नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में दोबारा से। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा जो आपके घर में हमेशा होने चाहिए और घर खरीदते वक्त या बनवाते वक्त आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप घर ले रहे हैं तो आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट फेसिंग घर लेंगे। अगर आप इन तीनों डायरेक्शंस में से कोई भी घर लेते हैं तो उस घर में आप ज़रूर तरक्की पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो आपका भगवान में बहुत विश्वास होने लगेगा। धीरे धीरे टाइम लगता है क्योंकि साउथ फेसिंग घर में कष्ट ज़रूर आता है, पर वो आपको धर्म की तरफ लेके जाता है, तो वो भी अच्छा माना गया है अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो घर की शेप होती है या उसके अंदर के कमरों की शेप होती है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिक प्रिंसिपल है वास्तु का कि हर एक चीज़ स्क्वायर या रेक्टेंगल होनी चाहिए, चाहे वो आपके रूम्स हो, बेडरूम, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, कुछ भी हो, ये आप ध्यान रखेंगे। घर में हवा बहुत अच्छे से आनी चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट से हवा आनी चाहिए और सनलाइट भी राइजिंग सन की आनी चाहिए, ढलते हुए सूरज की लाइट नहीं आनी चाहिए। तो यानी आपका घर नॉर्थ और ईस्ट से खुला हुआ होगा और साउथ और वेस्ट से कवर्ड होगा। आप कवर करने के लिए उसको, अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उसे कुछ विंडो से कवर कर सकते हैं या डार्क रंग के कर्टन्स लगा सकते हैं। और अगर आपका घर पूरा एक बंगलो टाइप है तो आप पीछे उसमें अशोक के लंबे लंबे पेड़ लगा सकते हैं। जो आपके घर का या फ्लैट का या प्लॉट का, घर, दुकान, ऑफिस, किसी भी जगह का जो एग्जैक्ट सेंटर होता है उस जगह को आप साइज के अकॉर्डिंगली खाली छोड़ेंगे। अगर छोटा घर है तो 1 फुट बाय 1 फुट छोड़िए, बड़ा है तो उतना ही मल्टीप्लाई करके आप बड़े से बड़ा सेंटर हिस्सा खाली छोड़ेंगे। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपकी अलमीराज और जो भारी सामान होता है वो साउथ या साउथ वेस्ट में रखें। और अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप कोशिश करके जो आपके अंदर इंटरनल सीढ़ियां हैं वो साउथ वेस्ट से बनवाइए, तो वो भी वजनदार होती हैं, तो साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। घर की एंट्रेंस बनाते वक्त आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। एक तो आपका दरवाज़ा हमेशा अंदर की तरफ खुलेगा और 2 पल्ले में दरवाज़ा ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है अगर आपके पास जगह है। और आप ध्यान रखिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो पल्ला आपका फिक्स रहे और दरवाज़ा हमेशा राइट को अंदर की तरफ खुले, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तीसरी चीज़, जहाँ से भी दरवाज़ा खुल रहा है वहाँ पर सामने खिड़की होनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर और लाइट ज़रूर आती रहे, और ये नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। आप अपने घर के मेन एंट्रेंस के वहां पर शू रैक नहीं रखेंगे और डस्टबिन बिल्कुल नहीं रखेंगे। ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह है आपके घर की जहां आप सब लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, समय स्पेंड करते हैं, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, मंदिर के साथ में। और इसके जो बेसिक चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि वॉल्स बहुत ब्राइट होनी चाहिए। सिर्फ साउथ वॉल डार्क कर सकते हैं और साउथ वॉल पे आप एक सनराइज की फोटो लगा सकते हैं जो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, पर आप सनसेट की फोटो नहीं लगाएंगे, सनराइज की लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम या फाउंटेन रख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जगह होती है बेडरूम, जहाँ आप सोते हैं घर में, और ये पीसफुल होना चाहिए और ये सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये गलत डायरेक्शन में होगा तो आपकी सेहत खराब रहेगी। तो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और साउथ वॉल होनी चाहिए आपकी डार्क। आपके जो पलंग है वो वुड, सॉलिड वुड के होने चाहिए या टीक वुड के होने चाहिए। आयरन वाले फर्नीचर नहीं यूज़ करना चाहिए आपको अपने बेडरूम में। सोते वक्त आपके सर पे बीम नहीं होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सीढ़ियों के नीचे भी बेड का कोई हिस्सा नहीं आना चाहिए, साइड टेबल का भी कोई हिस्सा सीढ़ियों के नीचे नहीं आना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका डबल बेड जो है वो एक जॉइंट होना चाहिए और मैट्रेस भी पूरा 6x6 होना चाहिए। 2 अलग अलग सिंगल मैट्रेस होंगे तो आपका और आपके हस्बैंड का मनमुटाव हमेशा रहेगा। आप अपने बेडरूम्स में किसी में भी खासकर कोई भी एक्वेरियम या फाउंटेन्स नहीं रखेंगे, ये कलेश करवाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में और भाई बहनों के बीच में भी। किचन यानी रसोई घर आपके घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि आपके घर की सबकी सेहत यहाँ से चलती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी किचन और टॉयलेट की वॉल एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके टॉयलेट और किचन की वॉल एक साथ है तो बहुत नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करेगी। तो आप ध्यान रखिए कि दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा वॉल बनवा दीजिए, तो किचन की वॉल सेपरेट हो जाएगी और वॉशरूम की वॉल सेपरेट हो जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो स्टोव है और जो आपकी सिंक है वो आसपास ना हो, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। जो आपका फ्रिज है वो आपके साउथ वेस्ट में होगा किचन के। स्टडी रूम
जहाँ आपके बच्चे पढ़ेंगे और उनका फ्यूचर बनेगा। तो यहाँ ये आप मंदिर के साथ, ड्राइंग रूम के साथ बना सकते हैं। अगर जगह कम है तो उन्हीं के रूम में नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में बनाएंगे, और वहाँ पर विंडो होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रेश लाइट ज़रूर आती रहे। जो स्टडी टेबल होगा वो आप कॉर्नर में लगाएंगे तो थोड़ा सा गैप छोड़ के लगाएंगे 6 इंचेस का, ताकि वहाँ पर एयर पास होने की जगह रहे। वो नेचुरल सर्कुलर मोशन में एयर पास होता रहता है जब आप फ़ैन चलाते हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सटा के नहीं लगाना है, और स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए टेबल की। जो बुक शेल्फ होगी या बच्चों की किताबों की अलमीरा होगी वो ग्राउंड से लगी हुई होगी। हवा में टांगने वाले बुक शेल्फ अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप ये बेसिक वास्तु के टिप्स फॉलो करिए और बाकी वीडियोस को भी देखिए, जिनसे आप अपना घर को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गौरी शंकराय नमः।